जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा साइनाः ये सर्वे जिनसिद्धता से पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रशासपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका चिदनका यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत्ति दशाधिपाशति सुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधि विद्या तदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे ब्रह्मस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे में रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि चदानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता से शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिवमणि विजयते शिवी त्रागः प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान सात सरोज सार्वाधर्म रोग समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातन दावरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, इंद्र बन जाइए और हाथ धो लीजिए। ओम ह्रीम असुज सुज स्वाहा अहम इंद्रोहम स्वाहा। जल का कलश हाथ में लें, अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्मृत निधरणीय ही है तेलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई
धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनमल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन से सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ याम अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदगण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के गणोसम कांत धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुवाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय कथित हुई का चीरो दधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दत्त से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग रहित करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य मृत कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाओ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमो रते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि
ओम ह्रीं सुमनः सुखपदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तो विवरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः चरस दीप सुदु भुफलार्गिकैः धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूँ अभिषेक प्रभुका कवलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः चरसु दीप सुफलार्गिकैः धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। झारी। एक झारी अनुजैन दिल्ली प्रीत बिहार संगपति परिवार ले लें हाथ में, और दूसरी झारी इधर से कौन लेगा? चलिए अभय कासलीवाल जी आप ले लीजिए एक झारी। अभय कासलीवाल जी औरंगाबाद। सभी लोग हाथ लगा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब क्षाम नाम विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम राश्यावच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भिसंगस्य श्री मगन संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका अनुकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन जाह्नवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार राजा नकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती बिमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शाली जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू जी बसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन नमिता जैन सीतेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री अजम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत बिहार श्री विजय जैन राजपुर रोड श्री दिनराज जी जैन श्री विजेंद्र जी जैन जमुना पार श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर श्रीमती कुसुम जैन धर्मपत्नी अशोक कुमार जैन गोटेवाले चौक लखनऊ स्वास्थ्य लाभास परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार दिनेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी ठेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी
चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, अरम शरण्या सेठी दीमापुर। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य और जसवी जैन बगड़ा हावड़ा। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्र प्राची जैन, नितिन आर्यो, लक्ष्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, स्तब्ध जैन। श्रीमती बबीता श्रिया, श्रीमती जैन, दिशा जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पास, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता। कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अस्से जैन सपरिवार लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन, सोगानी परिवार जापान वाले जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना जैन, स्मारका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ। श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभार्थ। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांवा। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज। श्री अनिल, रेखा, सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद। श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर एवं समझ परिवार नागपुर। श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ। सुधीर जैन, बोहरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोहरा, टोक्यो जापान। श्री रोबिन नेहा, अवनी, एरोन, नो कासलीवाल, मानसरोवर जयपुर। श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, डॉक्टर IL जैन। श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से। श्री सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगतिभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, सर्वनिदादि बंधनभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्ववास्यान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, भूपिसार डाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, व्यापार हानि भयम, सर्वदास भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वआयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर
में अमरामाद्यानामाद्यारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती देवदाती क्षेत्रे वि संवत् 2550 समय मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कर्णपक्षे द्वितीयातिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासोगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कद्दिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पिंपाया मत्स्य कथोपरि शांताम चतुर्विसंगस्य श्री अभय कुमार का असलीवाल औरंगाबाद निवासी परिवारस्य श्री मंगल सेन जैन सदना निवासी परिवारस्य चिरंजीव दिव्यांश जैन अनामिका जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मलिनी रमगंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत तालम रंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौरुक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम मकरेशम ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणान बिन में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव सारे देश में मनाया जा रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे ओम ह्रीम चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज पट्टाचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजीत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सनंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता माता जी कहाँ है? दिल्ली है तो प्रवचन कौन करेगा? आ गई। आज सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती और दीक्षा दिवस संयम दिवस धूमधाम से आप सब लोगों ने शाश्वती अयोध्या में संपन्न किया और अब आ रही है दीपावली। सभी लोग ध्यान रखें हमेशा दीपावली के दिन तिथियों में अंतर होने से परिवर्तन आ जाता है यानी 2 दिन तक मनाया जाता है। सभी लोग ध्यान रखें 31 अक्टूबर को चतुर्दशी है और चतुर्दशी की अपर रात्रि यानी अमावस्या के प्रातःकाल भगवान का निर्वाण हुआ है। इसलिए 1 नवंबर को प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाना है और निर्वाण लाडू चढ़ने के बाद ही दीपोत्सव मनाने की परंपरा है। यानी भगवान प्रातःकाल निर्वाण गए
सायंकाल गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर को शाम को सभी लोग, पूरा जैन समाज दीपोत्सव मनाएं और छोटी दिवाली 31 तारीख की शाम को मना लें और बड़ी दिवाली भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद, जो कि 1 नवंबर अमावस्या के दिन है। चतुर्दशी पूरी 31 तारीख को है, अमावस्या 1 तारीख को है। इसलिए हमें और आप सबको निर्वाण लाडू 1 नवंबर को चढ़ाना है और निर्वाण लाडू चढ़ाने के बाद ही शाम को दीपोत्सव मनाएं और अमावस्या पूरी 1 तारीख की। सभी लोग ध्यान रखें, तारीख में थोड़ा सा, तिथि और तारीख में थोड़ा सस्पेंस चलता है, ये हर वर्ष हो रहा है, तो सभी को ध्यान देना है। हमारे जैन समाज के पंचांग के अनुसार 1 तारीख को अमावस्या और 31 अक्टूबर को चतुर्दशी है। चतुर्दशी के दिन भगवान को निर्वाण नहीं हुआ है, अमावस्या की प्रातःकाल निर्वाण हुआ है। इसलिए 1 तारीख अमावस्या के दिन प्रातःकाल निर्वाण लाडू अपने अपने मंदिर में चढ़ाएं और जिन्हें सुविधा हो तो शाश्वती अयोध्या में आकर के निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य चंदनामती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मय मुनिये नमः। तीर्थंकर श्री ऋषभदेव महावीर प्रभु को करूं नमन। उनके पथ पर चलने वाले सब आचार्यों को वंदन। ब्राह्मी से चंदन बाला तक गणिनी माताओं को नमन। उनकी प्रतिकृति ज्ञानमती जी स्वीकारो मेरा वंदन। स्वीकारो मेरा वंदन। महानुभाव, गुरुओं के गुण गाने की परंपरा प्राचीन काल से रही है, क्योंकि इस संसार के अंदर गुरुजन भगवान के रूप होते हैं और वे चूँकि त्याग करके, संयम को धारण करके अपनी जीवन को गुरुतम बनाते हैं, इसीलिए उनका गुरु उनके लिए संज्ञा सार्थक होती है। त्याग और संयम संसार की अनमोल वस्तुएं हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन सबके अंदर उसको धारण करने की, उसको ग्रहण करने की, उसका मूल्यांकन करने की और जीवन भर उसे पालन करने की शक्ति, योग्यता, क्षमता नहीं होती। जो उस क्षमता को निखार लेते हैं जीवन में, वे समझो बड़े बिरले लोग होते हैं। के स्वामी हुए हैं, उन्होंने एक जगह कहा
बिरला निसुणहि तच्चम बिरला जानदि तच्च दो तच्चम बिरला भावई तच्चम बिरलाणम धारणा होदी। अर्थात संसार में बहुत बिरले जीव ऐसे होते हैं जो तत्व को तत्व मानते हैं। तत्व माने सार, तत्व माने सार, और तत्व को तत्व के रूप में यानी सार को सार के रूप में, निस्सार को लोग सार मानने लगते हैं, सार को निस्सार मानने लगते हैं। तो तत्व को तत्व मानने वाले बड़े बिरले लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। और उसके बाद तत्व को जान भी लें तो उसकी भावना करने वाले और भी ज़्यादा बिरले होते हैं, बहुत कम होते हैं। भावना भी कर लें तो उससे भी कम होते हैं जो तत्व ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले हैं। यानी कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, कहे तो सब लोग सकते हैं, लेकिन उसको अपनी आत्मा के अंदर अनुभव करके, उसका पालन करके प्रैक्टिकल करने वाले बहुत ही बिरले जीव होते हैं। उनमें से ही आज समझो पंचम काल के अंदर बहुत ही कम साधु हैं ऐसे कि जो वास्तव में साधु होते हैं, संत होते हैं। संत का मतलब ही होता है कि जो संसार का अंत करने में लगे हैं वे कहलाते हैं संत। तो उनके लिए कहा गया है कि वे तो एकदम बोलते कम हैं और अनुभव ज़्यादा करते हैं। इसलिए एक श्लोक कहा है, एक दोहा कहा है, कम खाना कम बोलना कम दुनिया से प्रीत। क्या क्या चीज़ें कम? कम खाना कम बोलना कम दुनिया से प्रीत, और नम जाना कम सोवना यही बढ़न की रीत। सोना भी कम। आज दुनिया अपना आधा जीवन तो खाने और सोने में लगा देती है, शेष में से कुछ कामकाज में लगा देती है। आत्मा के चिंतन के लिए उसके पास समय नहीं बचता। तो इसलिए कहा कि आप कम बोलें, कम खाएं। कम खाएं से मतलब ये नहीं है कि फिर उपवास ही करने लगें, माने कि इतना अधिक ना खाएं कि जिससे एकदम गरिष्ठ भोजन कर लिया, पता लगा सारा दिन सो रहे हैं, बीमार हो गए हैं। कम दुनिया से प्रीत, और दुनिया से प्रीति भी कम रखना। माने दुनिया से प्रीति रखेंगे तो क्या होगा? सारा दिन आकुलताएं रहेंगी, किसी का सुख जानेंगे, किसी का दुख जानेंगे, किसी का कष्ट जानेंगे, तो अपने को मन में आकुलता होगी। संतों को घर छोड़ने के लिए किस लिए कहा गया? इसीलिए कि जिनसे हमने जीवन भर प्रीत किया, प्रेम किया, स्नेह किया, जिन्हें अपना अपना माना, अब उनको छोड़ा है तो उनसे प्रीति कम रखना और अपने क्रियाओं में प्रीति करना, गुरु से अनुराग करना, गुरु जो कहें वो करना। तो कम दुनिया से प्रीति कम रखेंगे तो आत्मा के प्रति प्रीति ज़्यादा हो जाएगी। आप देखो आज सारा दिन लोग फ़ोन से एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या होता है? उससे राग द्वेष की परिणतियाँ बढ़ जाती हैं। जिस घर के अंदर लड़की की ससुराल से माँ ज़्यादा फ़ोन करती है, उस घर को एकदम बिगड़ने में देर नहीं लगती। उस घर के अंदर नरक सा मचा रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं, हम परेशान हैं, हम बहू से परेशान हैं, बहू बोलती हम सासू से परेशान हैं और घर टूट रहे हैं। अगर उसका कारण पूछते हैं, तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि ये बहू तो पूरे दिन अपने पीहर वालों से बात ही करती रहती है। तो भैया आप बात करेंगे तो पीहर के अंदर आज क्या होता है, एक एक बच्चे होते हैं। उस लड़की को इतने लाड़ से पालते हैं कि उसे बिल्कुल किसी के एक शब्द सहन करने की शक्ति नहीं रहती। अब वो ससुराल में जाती है, एक शब्द सासू माँ ने कह दिया
ससुर जी ने कह दिया, पति ने कह दिया, बस तुरंत एकदम आग बबूला हो जाती है। मैंने घर में नहीं सुना किसी की, मैं नहीं सुन सकती, संबंध बिगड़ने लगते हैं। एक समय था जब लड़कियां ससुराल चली जाती थीं, 6-6 महीने तक उनके समाचार नहीं मिलते थे। हमने भी बहुत छोटे में बचपन में घर देखा कि जब लड़की को ससुराल से लेने के लिए जाना होता था, एक चिट्ठी डाली जाती थी कि हम फला दिन बेटी को विदा कराने आ रहे हैं। जब ससुराल वो चिट्ठी पहुंचती थी, सास ससुर घर के बड़े लोग विचार करते थे कि हाँ अब इस बहू को पीहर से बुलावा आया है, हमारी अनुकूलता है कि नहीं। तब उन्हें वापस चिट्ठी दी जाती थी कि ठीक है आप फला नहीं तो फला दिन आ जाइए, और दोनों में कॉम्बिनेशन बनता था। तब लड़की को लेने के लिए इधर पीहर से भाई या पिता जाते और उधर से विदा करा के आते। क्या सुंदरता इन रिश्तों में होती थी। और आते ही पुत्री माँ से चिपक जाती, माँ कितने दिन में आपको देखा है, कितने दिन में आपकी बोली सुनी है। और जाते समय भी एक मधुर संबंध होते थे और वियोग का कष्ट होता था। आज न वियोग का कष्ट रह गया, न संयोग का सुख रह गया। जब पूरा दिन आप वीडियो कॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, न माँ को ये रहता है कि अब बेटी आने वाली है तो बड़ी खुशी, न पुत्री को यह रहता है कि मैं माँ के घर जाने वाली हूँ तो मुझे बड़े सुकून का अनुभव हो रहा है। यानी रिश्तों के अंदर भिन्नता आ गई है और उतना सुख संतुष्टि नहीं रही। इस श्लोक के माध्यम से हमारे आचार्य लोग जो कहते थे, केवल संतों के लिए नहीं, सारे संसार को संबोधन करने के लिए कहते थे कि हे भव्यात्माओं, संसार के अंदर बिरले लोग ऐसे हैं जो रिश्ते की नाजुकता को समझते हैं, जो आत्म तत्व को समझते हैं, जो व्यवहारिकता को समझते हैं, जो निश्चय में रमने को, आत्म तत्व में निमग्न होने की बात को, सार को समझते हैं। और तभी गौतम स्वामी ने कहा, गणधर स्वामी जिनकी बातें ज्ञानमती माता जी कहती हैं, जो सारो सौ सारेषु सो सारो एस गोयम सारम झाणंति नामेण सौ बुद्धे ही देसिदम। क्या कहा, भगवान महावीर क्या निर्वाण दिवस आने वाला है। अभी आपको स्वामी जी ने बताया ना, पूज्य माता जी ने बताया है कि जैन पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को प्रातःकाल आप सब निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। हम 31 अक्टूबर की रात में कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की पिछली रात्रि में वर्षा योग निष्ठापन समापन करेंगे। समझे ना, वर्षा योग जो हमने एक जगह रहने का नियम किया है वह भी समापन हो जाएगा और उसके बाद निर्वाण लाडू चढ़ेगा भगवान का। उसके बाद सारे संत खुल जाते हैं और फिर ज़्यादातर 15 दिन और रुक करके अष्टानिका पर्व करके विहार करते हैं, लेकिन अगले दिन से खुल जाते हैं, इतना जरूर होता है। वर्षा योग निष्ठापन की क्रिया होती है। तो समझो कि त्रयोदशी के दिन से भगवान महावीर स्वामी का समोसरण विघटित हो गया। पावापुर पहुँचे भगवान और वहाँ उनके गणधर गौतम स्वामी भी देखते हैं अब मेरे स्वामी मौन हो गए हैं, अब इनकी दिव्य ध्वनि बंद हो गई। चूंकि मनाह पर ये ज्ञानी थे, अवधिक ज्ञानी थे, समझ गए महावीर स्वामी की आयु अब निकट आ गई है। तो मन के अंदर जो कुछ आया उसे उन्होंने वचनों से सुनाया कि हे गौतम, अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, जो सारो सौ सारेषु सो सारो एस गोयम। हे गौतम, संसार के अंदर सारों में भी सार क्या है, सारम झाणंति नामेण। सारों में सार क्या है, ध्यान, आत्मा का ध्यान। सव बुद्धि देसिदम, माने सारे सर्वज्ञ भगवंतों ने यही देशना की है कि यदि सारों में सार प्राप्त करना है तो ध्यान करो और भगवान महावीर के समान अपनी
आत्मा को, भगवान आत्मा को प्रकट कर लो। ऐसा कहा गौतम स्वामी ने चतुर्थ काल के अंत में कहा। और उसके बाद भगवान महावीर का निर्वाण हो गया। उसके बाद गौतम स्वामी ने भी अपने ज्ञान के आधार पर संसार को संबोधित किया। कितने दिन तक करते रहे, कहते रहे, सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो, मैंने महावीर की वाणी साक्षात सुनी है। उन्होंने मुनियों के लिए, उन्होंने गृहस्थों के लिए, उन्होंने साधारण लोगों के लिए सब कुछ बताया है। इस द्वादशांग के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन दुनिया है कि सुनती है, दो कान हैं, एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तो इसलिए कबीर दास ने एक चीज़ कहा, बोले रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया। आप लोगों ने पढ़ा है, रंगी को नारंगी कहते, कहें तत्व को खोया, और चलती को गाड़ी कहते हैं, देख कबीरा रोया। स्वर्णवती, इसको हटवा दो, माते नहीं आ रही, इसको हटवा। कबीर दास रोने लगे, बोले संसार की स्थिति मैंने भी देखी है, हमारे ऋषि मुनि संतों ने तो देखा ही है कि जो रंगी हुई है ऑरेंज कलर की, उसको क्या बोलते हैं? नारंगी। नारंगी किसे बोलना चाहिए? जिसका कोई रंग ही नहीं है। तो रंगी जो है उसे नारंगी कहते हैं और तत्व को खोया कहते हैं। यानी दूध को जला जला करके और उसका खोया जो बना दिया जाता है वह क्या है? दूध का तत्व है, लेकिन उसे कहते खोया, माने खो गया। खोया माने खो गया। जो दूध का तत्व निकला है, अगर 1 किलो दूध आपने खूब गर्म कर करके उसे मावा बना दिया, उसका खोया बना दिया, एक छिटाक कोई 100-150 ग्राम का उसका खोया बन जाएगा। तो कहा कि तत्व को तो खोया कहने लग जाते हैं और चलती को गाड़ी कहते हैं। जो निरंतर चलती है, चाहे रेलगाड़ी है, चाहे बैलगाड़ी है, चाहे कार मोटर है, तो ये सब गाड़ी तो हैं। तो जो चल रही होती है उसे गाड़ी कहते हैं। गाड़ी माने जो गड़ जाए, जो एक जगह स्थिर हो जाए। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि देख कबीरा रोया। संसार की ये स्थिति देखकर, मतलब जो है उसको तो कहते नहीं है और जो नहीं है उसको कहा जाता है। तो ये देख करके कबीर दास जी रोने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि कबीर दास जी ने अगर हमारे संत भगवंतों के जीवन का अनुभव किया होता कि जो करते हैं वो कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए उनके लिए तो कहा गया कि अवाक विसर्गम वपुषा एव मोक्ष मार्गम निरूपयंतम मूर्तमिव। क्या कहा अनामिका? क्या कहते हैं हमारे ऋषि मुनि संत इन भगवंतों के लिए, गुरुओं के लिए, कि जो बिना बोले, अवाक विसर्गम, बिना बोले, वपुषा एव, शरीर मात्र से, मोक्ष मार्गम निरूपयंतम, मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं, माने मोक्ष मार्ग को दिखा रहे हैं कि इसी वेश से मोक्ष होगा। ये नग्न दिगंबर मुद्रा हमें क्या बताती है कि जब जिसको भी मोक्ष होगा, जब जो भी भगवान बनेगा, ऐसी दिगंबर मुद्रा को धारण करेगा तो ही वो मोक्ष मार्गी बन सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं, अगर कबीर दास देख लेते उन संतों को, इन भगवंतों को, तो उन्हें रोना नहीं पड़ता। इतनी बड़ी नग्न दिगंबर प्रतिमा खड़ी है। सन 1965 में आचार्य देशभूषण महाराज ने विराजमान किया। हम लोग सन 1993 में यहाँ आए। यहाँ बहुत सारे जैन तो कम आते, नॉन जैन ज़्यादा आते। सब कहते बुद्धा की मूर्ति है, बुद्धा की मूर्ति है। भैया बताओ, हम सुन के भी आश्चर्य करते थे, साक्षात नग्न दिगंबर प्रतिमा है और उन्हें क्या कह रहे हैं? बुद्धा की प्रतिमा। माने नग्न दिगंबरत्व
का लोगों को परिचय नहीं है। अब यहाँ सावन में क्या होता है, हजारों लाखों लोग पूरे अयोध्या धाम की यात्रा करते हैं, तो इस मंदिर में भी आते हैं। एक दिन एक महिला कह रही थी, अरे ई भगवान ऐसे आए कि जब कपड़वे नहीं रहे तो ये पहनती का। अपनी अवधी भाषा में कह रही थी कि इनके समय कपड़े ही नहीं थे तो ये पहनते क्या, इसलिए ये नंगे खड़े हैं। हमने कहा सुनो बहन जी सुनो, ऐसी धारणा आपने जो बनाई है सुनो, जैसे आपका बालक नंगा रहता है, पैदा नंगा होता है, आप उसे ज़्यादा पहनाने की आवश्यकता नहीं समझती क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं होता। तो ये निर्विकारी नग्न दिगंबर मुनिराज हैं। इन्होंने राजसी वस्त्र त्याग किए, इन्होंने मुकुटमाला का त्याग किया, इन्होंने सिंहासन का त्याग किया, इन्होंने राज्य का त्याग किया, सारे वैभव को त्याग करके आज ये दिगंबर हैं, ये नंगे नहीं हैं, ये दिगंबर हैं। अच्छा, उसने कहा कि हमने भी पढ़ा तो है कि एक भगवान ऋषभ देव थे, वे बड़ा ध्यान करते थे। हमने कहा हाँ ये वही हैं। अब कपड़वे नहीं रहा, ऐसा नहीं है, कपड़े तो बहुत थे लेकिन उन्होंने त्याग किया। तो महानुभाव कार्तिकेय आचार्य ने क्या कहा कि तत्व को समझने वाले बहुत बिरले लोग हैं, तत्व के समझने वाले बहुत बिरले लोग हैं। कार्तिकेय और शुभचंद्र ये दो भाई भाई थे, दोनों ने दीक्षा लेकर और जिन धर्म की प्रभावना की। शुभचंद्राचार्य एक हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा। वो कहते हैं धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाशनम। सुनना, ये संस्कृत की पंक्तियां हैं। शुभचंद्र आचार्य कहते हैं कि जहाँ धर्म का विनाश हो रहा हो, धर्म के विनाश की बातें हो रही हों, जहाँ धार्मिक क्रियाकांड का लोप हो रहा हो, सदाचार दुराचार में बदल रहा हो, तो और जहाँ शास्त्रों के अर्थ बदल बदल करके और अनर्थ हो रहा हो। आज आप बहुत जगह देखते होंगे शास्त्र के अर्थ को बदल करके और अनर्थ कर दिया जाता है। तो एक जगह एक बात मैं बताती हूँ जहाँ बदलाव कर दिया गया। एक ब्रह्मदास कवि का रचा हुआ शांति विधान है, समझे ना, पुराना शांति विधान। जब पहले ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर पहुँची, मैं रोज करती थी, मुझे बिल्कुल कंठस्थ हो गया था। बाद में एक संत हमारे यहाँ आए और उन्होंने वही शांति विधान की हमें किताब दी। जरा सा हमने खोला, अनिल जी ध्यान देना, उसमें पहले हमने पढ़ रखा था ये जैन पाद कमले परिलेपयंती, माने भगवान के चरणों में चंदन का लेपन जो करके और पूजा करते हैं उनके संसार ताप का विनाश होता है। अब उस पंक्ति को जब हमने खोला तो उसमें लिखा ये जैन पाद कमले नहीं लेपयंती, परी की जगह नहीं कर दिया। देखो शब्द उतने हैं, परी में भी 2 शब्द, नहीं में भी 2 शब्द, लेकिन अनर्थ कितना हो गया। परिलेपयंती माने अच्छी तरह से लेपन करते हैं। मेरे पास दोनों पुस्तकें हैं। और नहीं लेपयंती उसमें कर दिया गया। तो हमने कहा महाराज देखो वो पुरानी किताब हमने दिखाई। अच्छा बोले ऐसा है, इतना परिवर्तन किया जाता है। हमने कहा महाराज हमें तो याद था ज्ञानमती माता ने खूब शांति विधान कराए और किसी की कृति में एक भी अक्षर का परिवर्तन करना घोर अपराध होता है और उसके साथ साथ अर्थ का अनर्थ हो गया। देखो परि और नहीं में कितना अंतर हो गया। अब वो कहते हैं जो भगवान के चरण कमलों में चंदन का लेपन नहीं करते उनके संसार ताप का विनाश हो जाता। होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं शिवचंद्र स्वामी कि जहाँ पर
शास्त्रों के अर्थ को बदल करके विप्लव कर दिया जाता है। सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, सिद्धांत के अर्थ को बदलकर विप्लव कर दिया जाता है, अनर्थ कर दिया जाता है, लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बिना पूछे तत्व के स्वरूप के प्रतिपादन के लिए बोलना ही चाहिए। ऐसी जगह मौन नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज्ञानमती माता जी के अंदर घटित हो जाती हैं। आचार्य शांति सागर महाराज के सामने अगर कोई एक शब्द आगम के विपरीत बोल देता था, आचार्य धर्म सागर महाराज जो तृतीय पट्टाचार्य हुए दिल्ली के अंदर, हमने देखा एक नेताजी आए, कुछ उन्होंने कह दिया तो बोले बैठ जा, क्या बोल रहा है। कितने निर्भीक होते हैं। तो ये मैं सोच रही थी हमारे आचार्य महाराज बीच में क्यों बोल पड़ते हैं। ये कहा शुभ चंद्राचार्य ने सुसिद्धांतार्थ विप्लवे कि सिद्धांत के अर्थ में कोई बदल करके बोलता है तो विप्लव की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ज्ञानी है तो वो मौन कभी भी नहीं रहे, तुरंत अपने मौन को खोल करके और बोले देखो सच्चा अर्थ ये है। तो महानुभाव इसलिए कहा, एक संत कार्तिकेय कह रहे हैं कि तत्व को समझने वाले, तत्व को धारण करने वाले, तत्व के चिंतन में रत रहने वाले, तल्लीन रहने वाले बिरले लोग हैं। और एक संत कह रहा उन्हीं का भाई कि जहाँ सिद्धांत का विप्लव हो रहा हो, जहाँ सिद्धांत के अर्थ में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो, वहाँ अपने मौन को तोड़ करके ज्ञानी को जरूर बोलना चाहिए। तब जा करके जिन धर्म का संस्थापन होता है। तो महानुभाव आप सबको भी ये बात ध्यान रखना है कि हमें भगवान की वाणी में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होने देना है। और आज वर्तमान की स्थिति में लोगों के मन बदल गए हैं। जिह्वा से कुछ कहते हैं, जिंदगी से कुछ जीते हैं। तो जिह्वा और जिंदगी में फर्क अगर नहीं है तो केवल भगवान की वाणी में फर्क नहीं है। ऐसी वाणी को कहा गया है कि गंगा के जल से भी शीतल होती है वो वाणी, मोती के हार से भी अधिक उसके अंदर शीतलता, ठंडक होती है, चंदन से भी ज़्यादा शीतलता होती है, क्योंकि वे अनग वाक्य रश्मया, वे पाप से रहित, पुण्य से समन्वित वाक्य रश्मियाँ होती हैं। ऐसी वाक्य रश्मियों को गौतम गणधर की वाणी से निकाल कर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आपको प्रतिदिन प्रदान करती हैं। सुदम में आउस संतों से अपनी वाणी का शुभारंभ करती हैं। आज थोड़ी सी कमजोरी है, बहुत थक गई, भक्तों ने आकर सुबह से शाम तक थका दिया, इसलिए थोड़ी कमजोरी है, आपके सामने नहीं आई हैं। लेकिन दिन के 3:30 बजे से फिर पारस चैनल पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूज्य माता की कमजोरी थोड़ी सी दूर हो के आए। बड़ा सूक्ष्म आहार है, 1 या 2 चम्मच जरा सा चावल लेती हैं और सारे अन्न का त्याग, एक अन्न लेती हैं केवल, समझे ना। इतना सा जूस लेती हैं, इतना सा दूध लेती हैं, आहार देखना, लेकिन इतना सा ले करके अपने जीवन को चलाती हैं। उनके अंदर आत्मशक्ति है केवल, और उस आत्मशक्ति से उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे प्रसंगों में थक जाती हैं। मैंने कल स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी अब माता जी को बड़े बड़े कार्यक्रम में देर तक नहीं बिठाना, केवल 15 मिनट, आधा घंटा। 90 साल परिपूर्ण करके कल से 91वां चल गया, 91st में आ गई। और अब शरीर में तो थकान होती है, आत्मा बड़ी बलवान है। दिन भर या तो माला फेरती हैं, क्वचित कदाचित थोड़ी सी लिख लेती हैं, दिन भर स्वाध्याय करती हैं, कम से कम 12 ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं। समय सार, नियम सार,
गौतम गणधर की वाणी, सठखंडागम, कसाय पाहुड़, महाबंध, पद्मनंदी पंचविंशतिका, न जाने कितने कितने ग्रंथों का हम लोग कुछ सामूहिक चलाते हैं, मूलाचार आदि ग्रंथों का सामूहिक में स्वाध्याय करते हैं। लेकिन एक क्षण भी उनकी आंखें विश्राम नहीं लेती, उनका शरीर विश्राम नहीं लेता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एनर्जी चार्ज करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। आप सब तीर्थयात्री भक्तगण अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर आए हैं। तीर्थ के दर्शन के साथ साथ चेतन तीर्थ ज्ञानमती माता के भी दर्शन आपको करना है, जरूर होंगे, दर्शन होंगे। और एक बात लेकर के जाना कि अयोध्या तीर्थ की महिमा है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ये बात केवल 2 तीर्थों के लिए ही है, अयोध्या, सम्मेद शिखर, क्योंकि ये दोनों शाश्वत तीर्थ हैं। और जब अयोध्या में जन्म लेते हैं भगवान, तभी सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। इसलिए ये पहला तीर्थ है। और इस तीर्थ पर आकर के समझो आज आप लोगों को देवगति का टिकट मिल गया। सब लोग टिकट ऑनलाइन रिजर्वेशन कराते हो। आजकल खिड़कियों पे जाने का तो अब रिवाज बंद हो गया, कोई कोई ही जाते हैं। तो आपका आज अयोध्या की खिड़की में आपका आज रिजर्वेशन देवगति का हो गया। और कोशिश करना कि हमारे हर घर के हर मेंबर को देवगति का टिकट मिले। इसलिए किसी का जन्मदिन आए, किसी की मैरिज एनिवर्सरी आए, तो आप उसको गिफ्ट क्या देना? अयोध्या का टिकट देना। अयोध्या के टिकट के माध्यम से उनको देवगति का टिकट मिल जाएगा। तो आप सबके लिए ये देवगति का टिकट, देवगति में खूब चिरकाल तक, जब तक मनुष्य गति में रहो, खूब सुख मिले, खूब शांति मिले, धन वैभव लक्ष्मी मिले, लेकिन उसके साथ साथ आत्म तत्व को भी जानना, गुरुओं की भी भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना और अपने मानव जीवन के सार को समझना और आगे जाना। तो देवगति के सुख में निमग्न होकर के भी भगवान के हमेशा दर्शन करना। यही सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। आप लोग अब इधर घूम जाइए।